टी नाम वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि टी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि टी नाम वाले लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, प्यार में कैसे होते हैं, या फिर टी नाम वाले लोगों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है अथवा आपके किसी भी जान पहचान के व्यक्ति का नाम टी अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप अपने बारे में और उनके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि यदि आपका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो सबसे पहले स्वभाव कैसा होता है इन लोगों का। तो देखिए, टी नाम वाले लोगों पर यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त शुक्र और सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है और इन्हीं ग्रहों के आधार पर इनका स्वभाव भी निर्धारित हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्वभाव की बात करें तो जो टी नाम वाले लोग होते हैं ये बहुत ही समझदार, होशियार और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो इनकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं, ये बिना लॉजिक के कोई भी बात नहीं करते हैं। लेकिन इनके जब हम स्वभाव से या इनसे पर्सनली जब मिला जाएगा तो ये बहुत ही शालीन लोग होते हैं, बहुत ही सभ्य लोग टी नाम वाले लोगों को हमने देखा है। साथ ही ये खुश मिजाज रहते हैं, ये कभी किसी चीज़ की चिंता या फिक्र करते नहीं आते हैं, नहीं देखे जा सकते। क्यों? उसका रीज़न है कि ये जीवन के प्रति, ठीक है, समय के प्रति ये आशावादी होते हैं। इनके जीवन में अगर कठिन से कठिन भी परेशानी आ जाएगी ना तो इनको आप हताश और हैरान परेशान नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो समय आया है वो आगे चल के सुधर जाएगा या अच्छा हो जाएगा। इस वजह से साथ ही ये मृदुभाषी होते हैं, बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके ये बोलते हैं। और मैंने यह भी देखा है कि जो टी नाम वाले लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपने आप को लेकर, स्वयं को लेकर ये कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो रिश्ते के प्रति ये बहुत ज़्यादा कदर करने वाले लोग होते हैं। थोड़ा सा ये इमोशनल भी आपको दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने टी नाम वाले लोगों में यह देखा है कि ये अपने दुख को शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ में। इनके अंदर अगर कोई दुख है या इनके जीवन में कोई दुख चल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते। ये अपने दुखों का अथवा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको कहा जा सकता है कि स्वभाव से थोड़ा सा ये गुप्त होते हैं। हालांकि मैंने ये देखा है कि टी नाम वाले लोगों का कैरियर जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है। कैरियर में अगर ये एक ही ट्रैक पर चलें, बार बार ट्रैक अपना चेंज ना करें तो ये कैरियर में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। और एक बात स्पष्ट कर दें, अगर आप टी नाम वाले होंगे तो आपके जीवन में पैसा और शोहरत अवश्य आपको प्राप्त होगा। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहे, अभी तक आपको पैसा और शोहरत नहीं मिल रहा है, आप केवल अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और सही ट्रैक पर चलिए, एक ही ट्रैक पर चलिए, आपको लाभ मिलेगा। मैंने टी नाम वाले लोगों को राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र पर, उच्च पदों पर बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। हाँ, इसके साथ ही अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, टी नाम वाले हैं, जो कि दिमाग का नहीं है, जो स्मार्ट वर्क नहीं है, जो मेहनत है, हार्ड वर्क का है, तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि प्रेम के मामले में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ये प्रेम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इनका जो फोकस होता है ये करियर के प्रति ज़्यादा थोड़ा सा जिम्मेदार हम कह सकते रहते हैं। लेकिन ये जल्दी प्यार होगा नहीं, और प्यार हो जाएगा तो फिर जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी मैंने पाया है कि ये एक तरफा प्रेम करते हुए भी नजर आते हैं। कई बार ये जिनसे प्रेम करते हैं उनका प्रेमी अथवा प्रेमिका इनको मिलता नहीं है। हालांकि वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा मैंने इनका वैवाहिक जीवन नहीं देखा है। तो इनके जीवन में मैंने कैरियर, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, पैसा, दौलत, शोहरत बहुत अच्छा देखा। लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा ये पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन अगर है भी, चल भी रहा तो थोड़ी सी उसमें नीरसता आ जाती है, बोरिंग टाइप में इनको लगने लगता है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। देखिए टी नाम वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो जो साल 2025 आ रहा है इसका जो वर्षांक बन रहा है वो नंबर 9 बन रहा है। ठीक है, नंबर 9 मंगल का होता है। मंगल का प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष के अंदर, और आपके जीवन में सूर्य, राहु और इसके साथ ही किसका प्रभाव रहता है? शुक्र का। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए जो वर्ष आ रहा है यह स्वास्थ्य के दृष्टि से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी चिंताएं आपको देखने को मिलेंगी। थकान महसूस करना, माइग्रेन की समस्या या बहुत ज़्यादा
चिंता करना, इन चीज़ों से आपका सामना हो सकता है। हालांकि अप्रैल 2025 से आपके स्वास्थ्य में थोड़े से सुधार अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन आपके लिए यहाँ पर 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक चलाना, हड्डियों में फ्रैक्चर अथवा चोट चपेट लगना, इन चीज़ों से आपका सामना हो सकता है। इसके बाद अगस्त का जो महीना होगा, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए नवंबर का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। नवंबर 2025 में आप इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक पाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस पूरे साल में आपको अपने स्वास्थ्य का तो देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ी सर्जरी वगैरह का योग आए, तो अगर आप वाहन वगैरह ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप जरूर चलाइएगा। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर हैं। अगर हम बात करें कि आपके लिए करियर वाइज समय कैसा रहेगा, देखिए टी नाम वालों, यह वर्ष करियर में आपको अप्रत्याशित सफलता देने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है, नौकरी में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग क्षेत्र के अंदर हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, या मेडिकल लाइन के अंदर ही जाकर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, यह वर्ष आपके लिए सफलता देने वाला है, नौकरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन और स्विच की तरफ जाना चाहते हैं तो आप मार्च के महीने में कर सकते हैं, मार्च का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर 2024 की अपेक्षा देखा जाए तो 2025 आपके करियर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग किसी ऐसे फील्ड में कार्य कर रहे हैं जो कि एनालिसिस का है, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा, आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। वही गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सरकारी क्षेत्र के लिहाज से जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम फ्रेम आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्य की अधिकता की वजह से आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो। लेकिन अप्रैल के बाद से जो टाइम आपका शुरू होगा वो बहुत ही शानदार रहेगा, आपके नौकरी में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, मनचाही जगह पर आपके लिए ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है, और सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, कोई ख्याति या कोई न कोई पुरस्कार आपको इस वर्ष में मिलने के योग दिखाई देते हैं, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। तो यह वर्ष करियर वाइज, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर हम बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष बिजनेस व्यापार के लिहाज से जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके लिए सामान्य से बेहतर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे व्यापार में, लेकिन उतना अच्छा लाभ आपके लिए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मई जून से आपके व्यवसायिक जीवन में शुरुआत अच्छी होगी। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। साथ ही पार्टनरशिप वगैरह के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। विशेष तौर पर यदि आपका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो आप अप्रैल तक वेट करें, अप्रैल के बाद आप बड़े निवेश, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन साल के मध्य से आपको ज़्यादा बेहतर लाभ अवश्य देखने को मिलेंगे। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह साल बहुत ही अच्छा आपके लिए जाने वाला है, आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। शुरुआत में थोड़ा धैर्य और पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। जनवरी से लेकर और मई 2025 के मध्य आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना अथवा किसी भी प्रकार से शादी विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा देख रहा हूं। साल की शुरुआत में ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित इस वर्ष में आपके कार्य अवश्य होंगे, लेकिन अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आप अप्रैल के महीने को अवॉइड कीजिएगा। साथ ही मई के महीने का आप चुनाव कर लेंगे, जून के महीने का चुनाव कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर हम पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखें तो यह वर्ष आपके परिवार के उत्थान के लिए, स्वयं के लिए, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत शानदार रहेगा। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी अच्छा रहेगा। वही जब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय कैसा रहेगा, देखिए प्रेमी प्रेमिकाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह साल आपके लिए शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में
टकराव रह सकती है, वाद विवाद की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और आप देख पाएंगे कि मई 2025 के बाद से आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होगी, जो बिना किसी बात के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस वर्ष में अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए विवाह का योग 100% बनेगा। आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में अपने जीवन साथी के मतलब जो प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनका लॉयल्टी टेस्ट जरूर करें। जो टी नाम वाले लोग हैं, है ना, अगर आप लॉयल्टी टेस्ट में वो पास होते हैं तभी आप मैरिज की तरफ जाइएगा। और मैरिज होने के योग इस वर्ष में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के योग यहाँ पर अप्रैल के बाद से दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद आपके विवाह होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जनवरी और फरवरी का महीना ठीक जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अप्रैल के बाद का ही समय आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए मतलब वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा रहेगा। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो इस वर्ष में दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से ही जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आपके दाम्पत्य जीवन किसी भी प्रकार से आप चला ले जाएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद से आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनना, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनना, ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। साथ ही अप्रैल के बाद से थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप आपके लाइफ में ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपके जीवन साथी हो आप बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएं और प्रेम के बदले वो आपको धोखा दे जाएं, तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह है। और ये चीजें कब घटित होंगी? अगर आपका विवाह पिछले 5 से 7 वर्षों के भीतर हुआ है, तभी आपके दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म से आप जीवन साथी के साथ में रह रहे हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी तो आप उसको सुलझा ले जाएंगे। अगर हम धन के लिहाज से बात करें तो यह वर्ष 2 भागों में विभाजित होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक धन की थोड़ी सी समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद का जो टाइम होगा वह धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, मनोकामना कोई ना कोई पूर्ण होगी, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। वही भाग्य का सहयोग आपको अप्रैल 2025 तक थोड़ा सा कम मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस के लिहाज से, धन के लिहाज से यह साल अच्छा आपके लिए जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि इस वर्ष में एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप जा सकते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा लगाम लगाना है, या आप समाज से हटकर किसी भी प्रकार के विवाह में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना, या इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। साथ ही विदेशी भूमि के लिए अगर हम बात करते हैं तो विदेश के लिए साल की शुरुआत बहुत बढ़िया है। आप विदेश अगर जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपके लिए जनवरी से लेकर जून 2025 तक का टाइम पीरियड विदेशी भूमि के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चुनौतियां और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर पर मार्च के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर जो सरकारी नौकरी लगने के योग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता का योग है, वो मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, उस पर आप महीने बता दे रहा हूं, उन महीनों में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो जनवरी का महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिला सकता है, अथवा नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए मई का महीना बहुत बढ़िया जा सकता है। फिर इसके बाद आपके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। फिर जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सितंबर और अक्टूबर, ये महीने आपके जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर जा सकते हैं, अच्छा जा सकता है, ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो कब तक सुलझेगा। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से आपको साल के मध्य तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, निस्संदेह इस वर्ष में आप काफ़ी ज़्यादा कर्ज से बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि कर्ज से मुक्ति का भी योग आपके लिए बने। तो यह साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके लिए 4 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लें। इस वर्ष में भौतिक सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन में आपके वृद्धि होगी। दूसरी, धन लाभ के लिहाज से 2024 की अपेक्षा 2025 बहुत शानदार जाने वाला है। तीसरी स्थिति यह रहेगी, विदेशी भूमि से लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी सी उठापटक की स्थिति इस वर्ष में आपको देखने को मिल सकती है। 2 बातों का ध्यान रखें, एग्रेसिव होने से बचें, जो आपका संचित धन है शेयर मार्केट वगैरह आदि में ना लगाएं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरी बात यह है कि गैम्बलिंग वगैरह में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आपके पास में सारी चीज़ें आपके बंद हो जाती हैं, कुछ भी काम नहीं चल रहा होता है, बहुत परेशानी है जीवन में, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। धैर्य रखना इस वर्ष में आपके लिए सबसे बेहतर टूल की तरह काम कर सकता है।
उपाय क्या करने की आवश्यकता रहेगी? शुक्र को मजबूत करके रखें, यानी कि अपने जीवन में परफ्यूम्स के इस्तेमाल को बढ़ा दें। इसके अलावा भगवान सूर्य को आप एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और उनको अर्घ देना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो परेशानियां हैं वह दूर अवश्य होंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को